हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन में हम लोग सीखेंगे कि रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, रिलेशन होता क्या है, ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट रिलेशन, फर्स्ट वील हैव टू अंडरस्टैंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो हम लोगों का टॉपिक है क्लास 12 का रिलेशन। ठीक है, और उससे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, और यहां पर हमने लिखा क्या, 1 2 and 3। ये हमारे पास एक सेट है ए, और ये हमारे पास दूसरा एक सेट है जिसका नेम है 4 5। सपोज हम ये एग्जांपल लेते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है कि हम एक सेट से दूसरे सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हों, जैसे ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो जाता है कि हम अपने फर्स्ट वाले सेट को ए को, ठीक है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, 4 5 से। तो हम क्या करेंगे, जब इसको इंटू करेंगे, सो देखो सबसे पहले 1 को उठाते हैं और दूसरे वाले सेट के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 1 4, इस फॉर्म में जो लिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। क्या बोलेंगे, ऑर्डर, ठीक है, पेयर, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर पेयर। ऐसे ही 1 को देखो 5 के साथ इंटू करते हो, तो यहाँ पे ये नहीं करना है कि 1 5 या 5, ठीक है, हमें इनके ऑर्डर पेयर नोट करने हैं। जैसे ये हो गया 1 5। ऐसे 2 को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर पेयर 2 4। 2 को 5 के साथ इंटू करोगे, ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारे पास 2 5। 2 को अब आगे कोई नंबर है नहीं, सो 3 को हम क्या करते हैं, अगर नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 5। मतलब समझ रहे हो, हमें यहाँ पे क्या करना है, इनका क्रॉस करके यहाँ पे हमें ऑर्डर पेयर को नोट करना है। सो ये जो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 5 3 5 ये लिखा हुआ है, ये तुम्हारे ए क्रॉस बी के सभी ऑर्डर पेयर हैं। क्लियर। अब ध्यान दो, यहीं पर जैसे हमें पता करना हो क्या, बी क्रॉस ए। सपोज करो हमें बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है विद ए के साथ, तो हम क्या करेंगे, बी वाला जो सेट है उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, फिर क्रॉस का साइन लगाएंगे, ए के सेट को बाद में लिखेंगे। अब फिर से वही काम करना है, 4 को 1 से करोगे तो देखो 4 1 का ऑर्डर पेयर आ गया। 4 को 2 से करते हो तो 4 2 4 3 5 1, ठीक है, 5 2 और 5 3। ठीक है, तो क्या ये बताओ, क्या कभी भी ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल आता है? तुम देखोगे कि इनके ऑर्डर पेयर डिफरेंट हैं। यहाँ पे देखो 1 4 लिखा हो, यहाँ 4 1 है, तो हमेशा ध्यान रखो दो अगर अलग अलग सेट हों तो कभी भी ए क्रॉस बी ये बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरीके से जब हम क्या करते हैं कि एक सेट को दूसरे सेट के साथ क्रॉस करके देखते हैं तो हमारे पास अलग अलग ऑर्डर पेयर आते हैं। इन्हीं चीज़ को, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि किसी भी दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। तो फिलहाल हमारे पास दो डिफरेंट एग्जांपल्स थे, एक सेट ए था और एक बी था। हमने ए क्रॉस बी करके देखा, बी क्रॉस ए करके देखा। दोनों ही केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट मीन्स ए क्रॉस बी नेवर बी इक्वल टू होगा बी क्रॉस ए के। और अगर इनके ऑर्डर पेयर देखो तो ऑर्डर पेयर भी अलग अलग आ रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे ध्यान रखना, ऑर्डर पेयर की पोजीशन आगे पीछे हो सकती है। जैसे 4 3 को हम इधर लिख दें, 5 1 को इधर लिख दें, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकता है। अगर हम बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो बी का एलिमेंट देखो पहली पोजीशन पे दिखाई देगा। ठीक है, बी में देखो 4 5 थे, ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे दिखाई देंगे। ए यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे था, सो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तुम्हारी सेकंड पोजीशन पे विजिबल होंगे। ठीक है, ऐसे ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो ए के देखो पहले एलिमेंट यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं, बी तुम्हारा दूसरे नंबर पे आया तो बी के सारे एलिमेंट दूसरी पोजीशन पे आ रहे हैं। सो ए क्रॉस बी, यहाँ पे हमने क्या देखा कि बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं क्या, कि क्या ए का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, मतलब ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद ए हम लोग देखने वाले हैं। सो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 क्रॉस 1 2 3।
सेम वही चीज़ हमें करना है, सेट का साइन लगाया और 1, 1, 1, 2, 1, 3, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2, 1 आ जाएगा, 2, 2, 2, 3 और 2, 3, 1, 3, 2 एंड लास्ट इज़ 3, 3। इस तरीके से ये सभी हमारे डिफरेंट जो है ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज भी कर दें तो भी हमारे पास यही ऑर्डर पेयर आएगा। इसका मतलब अगर हम सेम टू सेम, जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑन ए मतलब इटसेल्फ के ऊपर ही निकाला, तो उस केस में ऑर्डर पेयर चाहे तुम इसको पहले लिखो इधर पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर पेयर हमेशा सेम टू सेम रहता है। तो हम लोगों ने दो चीज़ सीखा कि ए का किसी दूसरे डिफरेंट सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना और किसी एक सेट का खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। ठीक है, जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, रिलेशन की तरफ। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे रिलेशन को ध्यान रखना, पहली बात तो हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे आर से। क्लास 11th में तुम लोगों ने सीखा होगा, ठीक है, कि रिलेशन को आर से डिनोट किया जाता है। अब जैसे हम लोगों ने लिखा है कि आर कोई रिलेशन है ए, बी ऑर्डर पेयर का। ठीक है, ए, बी ऑर्डर पेयर का, जहाँ पर ए तुम्हारा बिलोंग्स टू ए करेगा, बी तुम्हारा बिलोंग्स टू बी करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कंडीशन पुट करने वाले हैं। ठीक है, सच दैट, जैसे हमने कहा कि ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर सभी लोगों ने तभी देख लिए थे, क्या क्या आए थे हमारे पास, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 और 3 5। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कहा कि एक रिलेशन दिया है कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज एन इवन नंबर। ए और बी ये जो ऑर्डर पेयर है, इसकी दोनों पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखे गए हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक इवन नंबर है। अब यहाँ देखो तो इवन नंबर की कंडीशन को कौन फुलफिल कर रहा है, देखो 1 - 4 आंसर आता है कितना, -3, तो ये ऑड नंबर होता है। ठीक है, 1 - 5 आंसर आता है -4, इसको हम इवन बोल सकते हैं। 2 - 4 आंसर आता है -2, ये इवन हो गया। 2 - 5 -3 ये तुम्हारा ऑड है। 3 - 4 -1 ये भी तुम्हारा ऑड है। और 3 - 5 ठीक है इज इक्वल टू करते हैं तो आंसर आता है -2, ये तुम्हारा इवन है। इसका मतलब ये 1 2 और 3 तीन ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जो तुम्हारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। सो आर इज इक्वल टू, इस रिलेशन के हिसाब से हमारे पास तीन ऑर्डर पेयर एक्सेप्ट हो रहे हैं, एक 1 4, ठीक है, एक तुम्हारा 2 4 और एक तुम्हारा 3 5। ठीक है, ये तीन ऑर्डर पेयर तुम्हारा इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 5 2 4 3 5 ये तीन ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। सो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है कि अगर हमने दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है तो उन कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस तरीके से देखोगे खूब सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम कोई खास कंडीशन लिख दें कि इनके ऑर्डर पेयर के बीच में ऐसा रिलेशन है, ठीक है, जैसे फिलहाल के लिए हमने लिखा था कि ए एंड बी का जो डिफरेंस है वो इवन नंबर है, तो अगर हम कोई खास एक रिलेशन प्रोवाइड कर देते हैं इनके ऑर्डर पेयर के बीच में कि इस रिलेशन के हिसाब से कौन कौन से ऑर्डर पेयर यहाँ पे ठीक बैठ रहे हैं, तो उन ऑर्डर पेयर को उठा करके अगर हम एक नया सेट बना दें तो उसको हम बोलेंगे क्या, रिलेशन। ठीक है, जैसे एक और हम लोग इसका नाम सपोज R1 रख देते हैं, इसका नाम हमने R1 रख दिया। अब हम R2 एक रिलेशन लिखने वाले हैं क्या कि A, B, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि ए तुम्हारा बिलोंग्स टू कर रहा था कैपिटल ए मतलब सेट ए से, और बी तुम्हारा बिलोंग्स टू कर रहा था बी से। सो हमने लिखा कि रिलेशन जो है ए बी का ऑर्डर पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमने जैसे लिखा कि ए एंड बी आर प्राइम नंबर, सपोज हमने ये कंडीशन लिख दिया वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है। अब ये देखो कि दोनों नंबर यहाँ पे प्राइम नंबर होने चाहिए, तो इस कंडीशन को देखो, एक तो तुम्हारा ये 2 5 फुलफिल कर देगा, ठीक है, तो हमारा ये ऑर्डर पेयर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। एक तुम्हारा देखो 3 5 से हो जाएगा, ठीक है। सो ये दो ही ऑर्डर पेयर है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं।
इसका मतलब यहाँ पर ए और बी के बीच में हमने रिलेशन क्या दिया कि ये दोनों प्राइम नंबर हैं। सो इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में से अगर देखोगे तो सिर्फ तुम्हारे पास 2 ऑर्डर पेयर सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिलेशन जब करते हैं तो रिलेशन में कोई एक कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऑर्डर पेयर को उठा के रख लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिलेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, अब हम लोग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, मतलब एक सेट से दूसरे सेट में जो रिलेशन कितने टाइप्स के निकल सकते हैं। अब इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया क्या कि हमारे पास एक सेट है 2, 4, 6 लिखा हुआ है, और बी हमने एक सेट लिया, सपोज हमने लिखा यहाँ पे 7, 11। अब हमें पता है कि अगर हम एक सेट का दूसरे से, देखो हमने लिखा है रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन देख रहे हैं, वन सेट टू अनदर सेट, एक सेट से दूसरे सेट में। तो सबसे पहले जैसे हमने लिखा कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इसका देखेंगे तो 2, 4, 6, ठीक है। फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 7, 11 के साथ हम लोग निकाल रहे हैं। अब हमने क्या लिखना है, ऑर्डर पेयर। तो देखो 2 को 7 के साथ करोगे तो 2, 7, फिर 2 का 11, ठीक है। फिर हम लोग 4 को 7 के साथ देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 4 को 11 के साथ, ये इसका ऑर्डर पेयर हो गया। 6, 7 और उसके बाद 6, 11। तो इस तरीके से इतने ऑर्डर पेयर हमारे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया। अब सबसे पहला जो टाइप ऑफ तुम्हारे पास रिलेशन होगा उसका नेम होगा एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। एम्प्टी मतलब खाली, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। सो पहला हमारा रिलेशन हो गया क्या, एम्प्टी रिलेशन। तो हम क्या कहेंगे, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट, जैसे हमने यहाँ पे देखा है A टू अनदर सेट B, ठीक है, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। इसको हम एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे कब, अगर R इज इक्वल टू हो जाए 5 का मतलब कि कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे इस कंडीशन को फुलफिल ना करे तो हम कहेंगे कि ये एक एम्प्टी रिलेशन है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, सपोज हमने R1 लिखा, ठीक है, A, B, ठीक है। सो हम यहाँ पे कंडीशन लेने वाले हैं क्या कि A और B का सपोज डिफरेंस जो है वो इवन आ जाए, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि डिफरेंस ऑफ A एंड B इज इवन, ठीक है। ये कंडीशन है कि दोनों ऑर्डर पेयर में, ये देखो एक ऑर्डर पेयर के ये जो दोनों एलिमेंट हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इवन नंबर आना चाहिए। अब यहाँ देखो 2 - 7 5 आता है, सो इवन नहीं हुआ, ऑड नंबर आ रहा है। 2 - 11 ये भी तुम्हारा ऑड है। 4 - 7 करोगे तो ये भी तुम्हारा कितना आ जाएगा, -3 ऑड नंबर है। 4 - 11 करोगे -7 ऑड नंबर। 6 - 7 -1 ये भी ऑड है। 6 - 11 -5 ये भी ऑड है। तो देखो इवन वाली कंडीशन को तो कोई भी ऑर्डर इसमें फुलफिल ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि अगर इस कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ देखें कि कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा तो कोई नहीं आएगा। तो जब कोई नहीं आता तो वहाँ 5 लग जाता है। 5 रिप्रेजेंट करता है नल को, मतलब कुछ नहीं। तो इसका मतलब इस तरीके का ये जो रिलेशन है ये क्या है, एक एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन मतलब जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर सेलेक्ट ना हो रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिखा R2, ठीक है, यहाँ हमने लिखा A, B सच दैट, ठीक है, सपोज हमने लिखा कि सम ऑफ, मतलब A + B इज, ठीक है, A + B इज ग्रेटर देन, हम कर ले रहे हैं 20, ठीक है, कि A + B मतलब दोनों एलिमेंट्स का जो सम है, ठीक है, जैसे 2 और 7 इन दोनों का जो सम है वो 20 से बड़ा है। तो देखो 7 - 9, 11 - 13, 7 - 4 11, 11 - 15, 7 - 6 13, 11 - 6 17। तो कहीं से भी कोई भी एलिमेंट, मतलब कोई भी ऑर्डर पेयर के किसी भी दोनों एलिमेंट्स को अगर ऐड करें तो कहीं पर भी ये तुम्हारा 20 से ग्रेटर नहीं मिल रहा है। सो इसका मतलब यहाँ पर भी जब ये बात आएगी कि कौन सा ऑर्डर पेयर सेलेक्ट किया जाए तो आंसर आ जाएगा 5। दैट मीन्स कि ये भी जो है एग्जाम्पल किसका है, एम्प्टी रिलेशन का। इसका मतलब कि अगर किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में तुम्हारे पास
कोई भी एलिमेंट, ठीक है, उस कंडीशन को, कोई भी ऑर्डर पेयर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उस रिलेशन के हिसाब से कोई भी ऑर्डर पेयर सेलेक्ट नहीं होगा, हम कहेंगे कि ये एक एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है क्या, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। सो सेकेंड हम लोग देख रहे हैं क्या यहाँ पर, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होगा, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अनदर सेट बी इज कॉल्ड, बस हमें इसको यहाँ से हटाना है, यहाँ हम लिख रहे हैं क्या, यूनिवर्सल। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। कब, अगर तुम्हारा जो रिलेशन है, ठीक है, वो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर आए हैं, मतलब कुल मिला के ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अगर ये ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये तुम्हारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे यहीं पर अगर हम एग्जांपल ये लिखते, ठीक है, कि जैसे R1 हमने लिखा था तभी क्या, कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो इवन है। अगर हम लिख देते कि ए माइनस बी जो है तुम्हारा इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है, ये कैसा हो जाता, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर की कंडीशन को सब लोग फुलफिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तुम्हारा यहाँ पर 2 7 2 11 4 7 4 11 इस तरीके से करते करते लास्ट एलिमेंट आ जाता 6, 11, ये सभी नंबर सेलेक्ट हो जाते। इसका मतलब कि R1 तुम्हारा क्या हो जाता, ए क्रॉस बी के, दैट मीन्स ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता। तो हम लोग कहते क्या, कि ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, ये हमारा R1 जो है वो ए टू बी में एक यूनिवर्सल रिलेशन है। क्यों, क्योंकि ये रिलेशन ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन सबको एक्सेप्ट करने पे आ रहा है। ठीक है, मतलब R1 तुम्हारा ए क्रॉस बी के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल है। अगर यहीं पर हम लोग लिख देते क्या, कि जैसे हमने तभी लिखा था कि सेकंड वाला रिलेशन, कि a प्लस बी, दैट मीन्स दोनों नंबरों का जो सम है वो ग्रेटर देन 20 है, तो हमारा एक भी एलिमेंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। अगर हम लिख देते कि सम ऑफ a प्लस बी इज लेस देन 20, ठीक है, जैसे इसी के यहाँ पे हम लिख देते क्या, कि a प्लस बी इज लेस देन 20, अभी भी क्या होता, अगर हम इसको दूसरा रिलेशन बोलें तो ये भी तुम्हारा पूरी की पूरी जितने भी एलिमेंट्स है सब में देखो सबका सम 20 से कम ही है, मतलब a क्रॉस बी के सारे ऑर्डर पेयर यहाँ एक्सेप्ट हो रहे हैं। सो अब ये जो R2 रिलेशन है, ठीक है, ये R2 रिलेशन है, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल बोला जाएगा। सो यूनिवर्सल की डेफिनेशन समझ में आई, एनी रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ R इज इक्वल टू A क्रॉस B। अगर R तुम्हारा A क्रॉस B के इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है, अदरवाइज नहीं। एक भी अगर ऑर्डर पेयर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो यूनिवर्सल नहीं होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे, एक एम्प्टी रिलेशन और एक तुम्हारा यूनिवर्सल। एम्प्टी में कोई भी ऑर्डर पेयर सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और तुम्हारा जो यूनिवर्सल है उसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले कि टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट ए। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, सो टाइप्स ऑफ रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं क्या, ऑन अ सेट ए। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी समझते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट ए का मतलब क्या होगा, जैसे सपोज कि हमने a इज इक्वल टू लिखा है क्या, 1 2 3, ठीक है, ऑन अ सेट ए बोला है, इसका मतलब a का a के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। हमने देखो a का a के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, 1 2 3 क्रॉस किया, 1 2 3, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और लास्ट तुम्हारे पास आ गया 3 3। ठीक है, इतने ऑर्डर पेयर हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखो इसमें भी अगर हम टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पे बढ़ें तो सबसे पहला जो हमारा टाइप्स आता है वो आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, ठीक है, इज सेड टू बी एम्प्टी इफ R इज इक्वल टू 5।
अगर R तुम्हारा फाई के इक्वल है तो हम कहेंगे क्या कि ये एक एम्प्टी रिलेशन है। जैसे यहाँ पर सपोज हमने लिखा है एक रिलेशनशिप, एक एग्जांपल लिख रहे हैं क्या कि दिस इज A, B सच दैट, ठीक है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि सम ऑफ A एंड B इज ग्रेटर देन हमने यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक है, कि A और B दोनों का सम जो है वो 10 से बड़ा है और A, B इस बार दोनों जो है तुम्हारे A से ही बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल A सेट से ही आ रहे हैं दोनों, ठीक है। सो देखो इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ यहाँ पे अगर देखोगे सबसे मैक्सिमम 3 + 3 दैट इज 6 आ रहा है, 6 से बड़ा सम हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, जबकि हम लोग रिलेशन लिख रहे हैं क्या ग्रेटर देन 10 के हिसाब से। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि R1 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब कि ये एक एम्प्टी रिलेशन है, इसका मतलब ये एक एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास रिलेशन आता है वो आता है यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो देखो उसको समझते हैं, जैसे तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। सेकंड है हमारे पास क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या यूनिवर्सल, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया क्या यूनिवर्सल। अगर जैसे तभी पहले किया था R तुम्हारा A क्रॉस A के इक्वल है, इन दैट केस हम कहेंगे कि ये तुम्हारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। इसी में जैसे अगर हम कर देते क्या कि सम ऑफ A एंड B इज लेस देन 10 कर देते, अब देखो क्या होता, 10 से कम मतलब दोनों नंबरों का सम 10 से कम होना चाहिए। 1 + 1 2, 1 + 2 3 4, ठीक है, 3 4 5 6 4 3 2 5 3 3 6, सभी केसेस में जो सम है वो तुम्हारा 10 से कम है। इसका मतलब कि यहाँ पर A क्रॉस A का ये जो पूरा ऑर्डर पेयर है वो तुम्हारा यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है। इन दैट केस हम इसको कहेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। एक एग्जांपल ये हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। सपोज हमने एक और एग्जांपल लिया, क्या इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरा एग्जांपल कि R जो है एक रिलेशन है R2 A, B का, जिसमें हम A और B को बोल रहे हैं कि A एंड B आर हेयर, A एंड B आर, सपोज हमने लिखा क्या नेचुरल नंबर, कि दीज आर नेचुरल नंबर। अब देखो तुम्हें पता 1 2 3 4 सब नेचुरल ही होते हैं, ठीक है। तो हर एक कंडीशन में जो भी नंबर तुम्हारे पास आ रहे हैं सब नेचुरल हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी R2 तुम्हारा A क्रॉस A के इक्वल आ रहा है। सो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। इन सिंपल समझ गए। यूनिवर्सल के केस में हमेशा तुम्हारा जो रिलेशन होगा, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट में जो भी तुम्हारे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर आ रहे होंगे वो A क्रॉस A के इक्वल होंगे अगर रिलेशन ऑन अ सेट A देखा गया है, और अगर रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर देखा गया है तो उन दोनों सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इस रिलेशन के अगर इक्वल आ रहा है, जैसे तभी देखा था कि हमारे पास R इज इक्वल टू A क्रॉस B के इक्वल आ रहा था, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि वो भी एक यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन हमारे पास है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, ठीक है, इज सेट टू बी आइडेंटिटी इफ R इज इक्वल टू A, B सच दैट A और B, मतलब ये जो तुम्हारे पास ऑर्डर पेयर लिखा गया है उसके दोनों एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 1 1 2 2 और 3 3, ये तीन कंडीशन ऐसे हैं जिसमें दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। अगर तुम्हारे रिलेशनशिप के हिसाब से ये तीनों ऑर्डर पेयर वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन कैसा है, आइडेंटिटी रिलेशन है। जैसे हमने बोला कि A, B, ठीक है, सच दैट A इज इक्वल टू B, ठीक है, फॉर ऑल, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम इसको कहेंगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं, सपोज हमने एक एग्जांपल लिखा R1 दैट इज A, B
सच दैट हम कह रहे हैं कि a माइनस बी जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर a तुम्हारा कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा हो, b भी कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा हो। अब देखो दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए। तुम देखोगे क्या कि ये 3 ही कंडीशन ऐसी हैं जिसमें तुम्हारे पास इनका डिफरेंस 0 आ सकता है। मतलब यहाँ पर a और b के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन लिखो कि सिर्फ और सिर्फ 1,1, 2,2, 3,3 ही तुम्हारे एक्सेप्ट हों। तो इन दैट कंडीशन अगर हमारे पास सिर्फ ऐसे ही ऑर्डर पेयर एक्सेप्ट हो रहे हैं जिसमें दोनों एलिमेंट सेम टू सेम हैं, ठीक है, तो हम इस टाइप ऑफ रिलेशन को बोलेंगे क्या? आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर पेयर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 सब मिलने चाहिए थे। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए उनका एक तरीके से डबल देखो, मतलब रिपीटेशन वाले ऑर्डर पेयर तुम्हारे दिखने चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है तो हम कहेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आता है कि ट्राइवियल रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी तो तुमने सीख लिया, ठीक है, मेन हमारा यही था। एक नोट करने के लिए बस ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं क्या? ट्राइवियल रिलेशन, ठीक है। सो देखो अब देख रहे हैं ट्राइवियल रिलेशन। यहां ध्यान रखना एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, और यूनिवर्सल, इन दोनों का हम ट्राइवियल रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को दूसरे तरीके से हम लोग ट्राइवियल रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा टाइप्स ऑफ रिलेशन खत्म होता है कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर एंड रिलेशन ऑन अ सेट ए, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिया। अगले जो है वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। सो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।